हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आपका क्लास 6 के स्पेशली साइंस के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर वाइज उन चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको दूंगा, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखने में। तो आपका ये पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है यूनिवर्सल साइंस, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, और वो चैप्टर नंबर 7 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। दोस्तों, ये जो मैं आंसर आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, ये आपका आंसर जो है ये क्लास 6 स्टैंडर्ड लेवल का है। तो ये आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर ने आंसर सही नहीं बताया या आंसर इसका कुछ और होना चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, बट मैं ये स्पेशली ये जो क्वेश्चन आंसर वो क्लास 6 के स्टैंडर्ड लेवल का आपको सॉल्यूशन लिखवाऊंगा, जिसको आसानी से क्लास 6 के बच्चे लर्न कर सके, समझ सके और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे जिसका डीप आंसर भी होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी आंसर होंगे, बट मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू द क्लास लेवल 6 मैंने उसको ध्यान में रखा है, और उसी हिसाब से शॉर्टेस्ट ईजी वे में मैंने आंसर को यहाँ पे इंक्लूड किया है। आई होप मेरी बात को आप ये समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों एक एक करके आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमारी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो आपका क्या दोस्तों, सेल है। तो काफ़ी इजी आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल अ फिश टू ब्रीथ। ऐसा स्ट्रक्चर जो फिश को ब्रीथ करने में हेल्प करता है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा गिल्स। क्या हो जाएगा, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऐसा पीरियड जिसमें कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव करता है, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन है, जिसमें आपका वो सर्वाइव भी करेगा और डेड भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। जी हाँ दोस्तों, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं या रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो प्रोसेस दोस्तों आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर देख करके उसको कॉपी में लिख सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश करना है 3 पॉइंट के बेसिस पे। कौन कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और एनर्जी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, शॉर्ट वे में यहाँ पे आंसर दिया है, जो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए लर्निंग के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग जो है आपका वो ग्रो करते हैं इन वेरियस साइज। ठीक है दोस्तों, छोटे से बड़े होते हैं आपका वो ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप छोटे थे तो आपके पास बहुत सारे खिलौने थे, आप आज बड़े हो गए लेकिन आपके खिलौने उसी साइज़ के हैं, उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, वो आपके बढ़े नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, और आप बढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं आप ग्रो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है, रिप्रोडक्शन की बात होती है। तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ओन काइंड्स को बर्थ दे सकते हैं, जिससे उनकी जनरेशन आगे आपकी कंटिन्यू कर सके। ठीक है दोस्तों, आप पहले घर में 2 लोग थे, फिर 4, फिर 8, 10 होते चले जाते हैं, लेकिन आपके नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं दोस्तों, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फूड लेते हैं तो फूड से बहुत सारे एनर्जी मिलती है, तो उससे डिफरेंट वर्क्स आपका परफॉर्म होता है। तो आपका ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं कौन, लिविंग थिंग्स। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर 3 डिफरेंस है ऑन द पॉइंट ऑफ गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। आप इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गिव रीजन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज क्रूशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे दोस्तों उसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज क्रूशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए
जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे जो अनवांटेड या वेस्टफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, अदरवाइज दे में कॉज टॉक्सिक और हार्मफुल इफेक्ट्स टू आवर बॉडी। तो इसीलिए हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं ताकि जो टॉक्सिक या अनवांटेड वेस्टफुल सब्सटेंस आपके बॉडी में फॉर्म हुए हैं ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो इसीलिए आपका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आंसर लिख लिया, आप इसको देख करके आसानी से आंसर लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? मैं साइड होता, आप आंसर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन वॉट वेज आर सीड इम्पॉर्टेंट? सीड्स हमारे ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों आपको पता है क्या? सीड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज सीड्स ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दैट ग्रो इनटू बिगर प्लांट एंड ट्रीज। तो यहाँ दोस्तों सीड्स ही है बेसिकली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का फॉर्म। आपके सीड से ही एक प्लांट आपका डेवलप होता है, फिर आपका वो डाइअप होता है, फिर उस सीड से नया प्लांट आपका डेवलप होता है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मैक्सिमम प्लांट्स का वो सीड्स के थ्रू होता है, इसीलिए सीड्स का इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, बिकॉज इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डिफर फ्रॉम द डेवलपमेंट? जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट से कैसे अलग है आपका? तो दोस्तों आपका जो ग्रोथ है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज, वेट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है तो कहते हैं कि आपका वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है। जैसे आप अभी बच्चे हैं तो आप अभी ग्रोथ की स्टेट में हैं, आपके बॉडी का ग्रोथ है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक डेवलप्ड हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस है। आपकी स्टेज जो है वो ग्रोथ की स्टेट है और आपके पेरेंट्स, आपके जो गार्जियन हैं उनकी डेवलपमेंट की स्टेज वो आपके डेवलप हो चुके हैं। अब उनमें बहुत ज़्यादा बॉडी में और सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं होना। तो यही बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द 3 प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स बट कॉमर्शियली यूज बाय द मैन। जी हाँ, 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बनाना है जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है बट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, और उनका क्या यूज़ है ये हमें आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आंसर दोस्तों यहाँ पे रिटर्न मैंने कर दिया। द 3 प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स आर गम, रेजिन एंड रबर। तो बेसिकली लेटेक्स आपका होता है एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट, इससे बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं, रबर बनाते हैं, आपका ग्लव्स वगैरह बनता है, बैलून्स वगैरह बनता है, वो आपका लेटेक्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सक्रीट होते हैं वेरियस प्लांट से। इनका यूजेस क्या क्या है? द गम एंड रेजिन्स आर यूज फॉर मेकिंग वार्निसेस। ठीक है, वार्निसेस का यूज़ होता है बनाने में, और एडेसिव जो आप पेस्टिंग वगैरह चिपकाने के लिए वो आपका यूज़ होता है। और ये जो आपका रबर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रबर ट्री से जो मिलता है, उसको रबर के फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट आंसर कंडक्ट करा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाउ डज पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल? जी हाँ दोस्तों, जो ग्रोथ है आपका प्लांट का वो एनिमल से कैसे अलग होता है? तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख सके हैं, पढ़े भी हैं कि ग्रोथ क्या होता है। इट इज़ इंक्रीज इन द शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी। किसी बॉडी की शेप, साइज अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो आपकी एक टाइम के बाद क्या होती है, स्टॉप होती है। दे कैन नॉट फर्दर ग्रो आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट आपके जो प्लांट्स होते हैं दे कीप ऑन ग्रोइंग टिल होल ऑफ देयर लाइफ। ये पूरी लाइफ थोड़ा बहुत ग्रोथ करते रहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है आपके प्लांट और एनिमल्स में, कि एनिमल्स का ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप होता है, जैसे हमारा भी है, ह्यूमन बींग्स का भी है कि एक टाइम के बाद हमारा ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप होता है, उसके बाद हम बढ़ते नहीं हैं। लेकिन प्लांट्स का क्या है, दे कीप ऑन गोइंग, उनमें चेंजेस आपका रेगुलर होता रहता है। तो यही आपका आंसर, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट और लास्ट ब्रीफ वाला आंसर करा देता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपका है, हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सर्वाइव इन आवर इन्वायरमेंट? हमारा जो सेंस ऑर्गन है कैसे हमें
हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर दोस्तों, द सेंस ऑर्गन मेक अस अवेयर ऑफ सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन ही है जो हमें हमारे सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है कि हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है, क्या चीज़ है। आपका आइज़ है, देखने में हेल्प करता है, ईयर है, सुनने में हेल्प करता है, नोज़ है, स्मेल में हेल्प करता है। सो दीज आर द सेंस ऑर्गन जो हमें बताते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। वन कैन हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील ओनली थ्रू द सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी का जो स्किन है ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें ठंडी और गर्मी फील कराता है। दीज सेंस ऑर्गन्स, these are the organ that govern the association and interaction of human with environment। यही वो सेंस ऑर्गन है जो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कराते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में है क्या। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आंसर इन डिटेल्स है मैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको कराऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर आंसर को न सिर्फ लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जिससे आपको आंसर लिखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।